Hello students, welcome back again all of you in this video session of your class 5th ENV chapter number 5, which is seeds and seeds. In previous video we have completed our chapter number 4. Today we are going to start with new chapter, which is chapter number 5, seeds and seeds. यहाँ पे स्टार्टिंग के आपके लेक्चर में गिवन है कि गोपाल जो है वो अपनी मौसी की फैमिली का आने का इंतज़ार कर रहा है, राइट। एंड वो लोग नेक्स्ट डे को आने वाले हैं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, और वो बहुत ही उत्साह में कि वो उसके साथ मज़ा करेगा, फ़न करेगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे फूड खाएगा और अपने जो उसके कज़िन्स है उससे बहुत सारी मस्ती करेगा। बट उसके थोड़ी देर में उसके मम्मी ने उसको बुलाया, बेटा गोपाल आप जैसे सोने जाओ उससे पहले आप 2 बाउल या फिर 2 कटोरी चना मीन्स ग्राम के आप सोक मीन्स हम उसको भिगो के रखना, पलार के रखना, राइट, किसी भी बाउल में। और जो उसके मम्मा थे वो कहाँ पे जा रहे थे, उसकी बुआ की हाउस में जा रहे थे, और वो मॉर्निंग पे ही सीधे आने वाले थे। तो जैसे उसको मम्मा ने बताया था, गोपाल ने चना को सोकिंग के लिए उसको रखा। बट गोपाल ने सोचा, अरे भैया ये जो 2 स्मॉल बाउल कैसे चलेंगे, 8 लोगों के लिए 2 स्मॉल बाउल, चलो मैं 2 और बाउल्स उसको चना को उसके अंदर सोकिंग के लिए डाल देता हूँ। फिर जैसे उसके मम्मा नेक्स्ट मॉर्निंग में उसने क्या देखा, बाप रे ये मेरा बेटा भी ऐसा कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी कई बार न बोलो वो कर देता है। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये चना क्यों ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो उसके मम्मा ने तुरंत पूछा, बेटा कितने चना आपने सोकिंग करने के लिए रखे थे। तो गोपाल बोल रहा है कि मम्मी मैंने तो 4 रखे थे। सरस। मम्मा बोले अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, आपने मुझे वैसे ही हाफ ऑफ द में उसको पकाना था, मैं दूसरे जो है वो स्प्राउट करने के लिए रख दूंगी और हमारी जो आंटी है उसको भेज दूंगी, बिकॉज डॉक्टर ने आंटी को क्या बोला है, स्प्राउटिंग सीड्स को खाने को लिए बोला है, और बिकॉज जो आपका चना है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो उन्होंने स्प्राउटिंग करने के लिए क्या किया कि उन्होंने हाफ ऑफ द जो चना थे उसको वेट क्लॉथ में रखा और फिर बाद में उसको ऐसे ही हवा में स्प्राउट होने के लिए रख दिया। यहाँ पे कुछ आपके जो घर में कौन कौन सी चीज़ें सोकिंग करते हैं, हमें मूंग है, फिर चना, ये सारी चीज़ पहले करते हैं, राइट। फिर स्प्राउटिंग चीज़ आपको क्यों खाना है, डॉक्टर क्यों कहते हैं, तो हमें मालूम है कि स्प्राउटेड सीड्स खाने से आपको क्या मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, और स्प्राउटेड सीड्स आपके लिए हेल्दी रहता है, राइट। यस, ये आपकी कुछ एक्टिविटी है, ये आपको अपने घर पे करनी है। आपको क्या करना है, 3 बाउल्स लेने हैं, उसमें चना डालते हैं, 5-5 चना एक में डालने, एक को आपको क्या करना है, एक जो चना है उसको ऐसे ही रख देना है, उसमें कुछ एक में उसको सिर्फ वाटर डालना है, फिर दूसरे में आपका जो है उसको वेट क्लॉथ और पीसीस के साथ उसको कवर करके रख देना है। फिर तीसरे को आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ को आपको कुछ करना नहीं, ना तो उसको पानी से भिगोना है, उसको क्लॉथ से कवर करना है, ना ही उसको हवा में, ऐसे सिर्फ उस चने को छोड़ देना है। तो आप जो किस बाउल में एयर मिलेगी, तो बाउल 1 में एयर नहीं मिलेगी, बिकॉज आपने पूरा का पूरा उसको ढक दिया। बाउल 2 में एयर मिलेगी, 3 में भी एयर मिलेगी। वाटर किससे मिलेगा, तो तीनों के जो तीसरा वाला है उसको वाटर नहीं मिलेगा, बाकी 2 बाउल को मिलेंगे। और स्प्राउटेड सीड हमें किस में दिखेगा, कि जो आपका सेकंड बाउल है, बाउल 2 है, उसमें आपका क्या दिखेगा, स्प्राउटेड सीड्स दिखेंगे, बिकॉज उसको एयर भी मिली है और साथ में क्या मिला है, वाटर भी मिला है। तो ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि गोपाल की मम्मा ने चना को डैम्प को, जो भीगा हुआ भीना क्लॉथ है उसको क्यों लिया था, बिकॉज उसका क्या है कि स्प्राउटेड सीड्स को आपको स्प्राउटिंग बनाने के लिए उसको चाहिए वाटर प्लस एयर, ये दोनों थिंग होगी तब भी आपका सीड बनेगा स्प्राउटिंग और स्प्राउटेड सीड, राइट। और यहाँ पे कुछ आपको एक्टिविटी दी है, ये आपके प्रोजेक्ट है। तो ये हम फिर से दूसरे या फिर किसी और वीडियो में देखेंगे, या फिर टाइम बचे तो हम एक्टिविटी करेंगे। तो ये कुछ उसके रिगार्डिंग ये आपका क्या है कि आपको मेथी, तिल, धनिया, सरसों ऐसा कुछ लेना है, उसके फिर आपको सीड्स को ऐसे बो देना है, और आपको उसकी हाइट, लीव्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है, राइट। और यहाँ पे आपको बताना है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन कि कौन सा जो प्लांट है वो पहले बार आता है, कौन से हाइट में कौन कौन सा डिफरेंट, ये सारी चीज़ें आपको उसको ऑब्जर्व करके बतानी है। नाउ वी विल सी
प्लांट्स विच हंट, ऐसे भी कई सारे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, राइट। कार्निवोर्स प्लांट होते हैं, हमने सुना तो है सर कार्निवोर्स इंसान तो देखे, कार्निवोर्स एनिमल देखे, बट क्या सर कार्निवोर प्लांट भी होते हैं? यस बेटा, कार्निवोर प्लांट भी आपके होते हैं, राइट। तो ये जो आपका प्लांट है वो क्या है, कार्निवोर है। ये आपके जो सारे जो इंसेक्ट्स है, राइट, लाइक फ्रॉग है, फिर दूसरे इंसेक्ट्स, फिर माइसिस है, उसको क्या कर देता है, वो खा जाता है, राइट। और जो है वो उसको बोलते हैं पिचर प्लांट। ये प्लांट का नाम क्या है, जो सारे के सारे इंसेक्ट, फ्रॉग और माइस को खा जाता है, उसका नाम है पिचर प्लांट, और उसको नेपेंथिस भी हम बोलते हैं। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट। पिचर प्लांट और नेपेंथिस एक ऐसा प्लांट है जो क्या करता है कि आपका जो भी कोई भी फ्रॉग आए, उसके अंदर इंसेक्ट आए या फिर कुछ माइस है, उसको क्या कर लेता है, खा जाता है, राइट। और वो कहाँ पे पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय और इंडिया। इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है, मेघालय के अंदर। और उसका जो शेप है वो पिचर टाइप का होता है, और माउथ जो होता है लीफ से कवर रहता है, राइट। लुक एट दिस, आप उसको देख सकते हो, उसका माउथ ऐसे लीफ के साथ कवर रहता है। और जो प्लांट है उसके अंदर वो उसको इंसेक्ट को अट्रैक्ट कैसे करता है, तो उसके पास एक स्पेशल तरह की स्मेल रहती है, राइट। उस स्पेशल स्मेल से सारे के सारे इंसेक्ट्स है वो अट्रैक्ट होते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही अपना जो इंसेक्ट्स है अपना जो माउथ है वो इस प्लांट के अंदर लैंड करते हैं, फिर वो सीधे के सीधे इस प्लांट के थ्रू नीचे उतर जाते हैं, फिर उससे बाहर आ सकते हैं नहीं। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, कैसा अच्छा तरीका है, राइट, किसी भी चीज़ को मारने के लिए। वेरी नाइस। यहाँ पे कुछ आपको स्प्राउटेड सीड्स गिवन है, राइट, लुक एट दिस। ये जो आपके है वो स्प्राउटेड सीड्स है, ये देखिए कुछ पूछे वगैरह निकल के आती है, राइट, उसको बोलेंगे हम स्प्राउटेड सीड्स। ओके, तो आपको ये भी एक एक्टिविटी करनी है कि आप चेक करना है डिफरेंट डिफरेंट जो है लाइक उसकी साइज, शेप, टेक्सचर, कलर कैसा है, लाइक यहाँ पे आपके कुछ एग्जांपल दिए। अगर आपने राजमा के सीड्स को कलेक्ट किया तो उसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन टाइप का उसका कलर होगा, और शेप उसका का कुछ काजू टाइप का होगा, राइट, आपका जो राजमा है उसका। और उसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही स्मूथ होता है, राइट। तो ये अपने आप घर पे भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप अपने घर पे कई सारे ऐसे सीड्स लेना, और आप उसको क्या कर पाओगे इजीली, वहाँ से आप उसको शेप और उसका कलर आप पहचान पाओगे। ओके, आपने एनी सीड और क्यूमिन, जीरा और सौंफ को रखा है अपनी लिस्ट में? डेफिनेटली, अगर आपने रखा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो जीरा जो है आपका उसको बोलते हैं क्यूमिन। क्यूमिन जो है आपका सबसे स्मॉलेस्ट सीड होता है, राइट, सबसे स्मॉलेस्ट सीड आपका होता है जीरा। यहाँ पे कुछ आपके लिस्ट बनाने सीड जो आपके घर में स्पाइसेस मसाले की तरह यूज़ होते हैं, तो उसमें आपका आता है जीरा, आता है, फिर जो आपका ग्रीन चिली है, वो भी कई सारे ऐसे सीड्स आप यूज़ करते हैं। फिर सीड्स ऑफ वेजिटेबल, कौन कौन से वेजिटेबल के सीड्स हैं, तो उसमें भी आप अपने कई सारे वेजिटेबल जो अपने डे टू डे लाइफ में खाते हो तो उसका नाम ले सकते हैं। फिर सीड्स ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल है या फिर मैंगो है, आप कई सारे ऐसे फ्रूट्स के भी एग्जांपल दे सकते हो। फिर आपका लाइट सीड मीन्स लाइट सीड, आपको उसको ब्लोइंग करके आप उसे चेक कर सकते हैं, राइट। आपको हवा लगा के आप फूंक मारेंगे तो क्या पाएंगे कि कौन सा सीड्स पहले उड़ जाता है, राइट। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। फिर ऐसे सीड जो फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट, राइट, तो ये भी आपके उसके घर में जितने भी आपके घर में जितने सारे सीड्स हो वो यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है। नाउ लेट्स सी द वंडरिंग सीड्स। अभी हमने देखा कि जो प्लांट है, राइट, वो कुछ मूव नहीं कर सकते, बट वो जब जैसे ही ग्रो होते हैं तो वो अपनी जगह पे ही रहते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे एक प्लांट है, तो प्लांट है तो वो मूव तो नहीं कर सकता, राइट, और जो है वो एक ही जगह पे खड़े रहता है। बट उसके जो सीड्स है, राइट, उसके यू लुक एट दिस, ये जो आपके सीड्स है, जो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट सीड्स है, वो क्या होते हैं, वो उड़ सकते हैं, राइट। प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट सीड्स है वो क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस तक भी ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे डिस्टेंस तक आपके जो सीड्स है वो ट्रैवल कर सकते हैं। अभी आप पूछेंगे सर कैसे, तो लुक एट दिस, ये आपके कुछ ऐसे आपने सीड्स देखे होंगे, राइट। ये जो सीड्स है
तो ये एक जो डॉग के ऊपर क्या है कि एक सीड्स लगा रहता है, तो आपके जो सीड्स है वो क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं एनिमल के फुर के, एनिमल के हेयर के ऊपर या फिर एनिमल की स्किन के ऊपर। तो जैसे ही एनिमल की जो स्किन है उसके ऊपर आपके सीड्स एक बार स्टिक हो गए, तो फिर अगर ये आपका एनिमल राजकोट में है तो सिर्फ वो अहमदाबाद पहुंचता है, तो आपके सीड ऐसे क्या होते हैं, किसी भी डिफरेंट प्लांट के आपके सीड ऐसे ट्रैवल हो सकते हैं, राइट। तो सीड ऐसे फ्लाई तो नहीं हो सकते बट वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं बाय स्टिकिंग ऑफ एनिमल फूर ऑफ एनिमल्स। और किसी भी क्लॉथ के, हमारे क्लॉथ के ऊपर भी कई बार हम देखते हैं कि सीड्स जो है वो स्टिक होता है, राइट। और यहाँ पे जो है उसी के बेसिस के ऊपर, जैसे एनिमल की स्किन के ऊपर हमारी स्किन के ऊपर स्टिक होता है सीड, तो उसके बेसिस के ही ऊपर जियोज मेस्ट्रल है, उनको क्या आया, एक वेलक्रो बनाने का आइडिया है। लुक एट दिस, ये आपके सैंडल में या फिर आपके शूज़ में रहता है वेलक्रो, राइट। अभी देखते हैं कैसे उन्होंने वेलक्रो का आइडिया आया। तो ये जो हुई कब हुई कि दिस हैपन इन 1948। 1948 में एक ये बात हुई, उसमें तो उन्होंने देखा, अरे बाप रे ये क्या, यहाँ पे तो उसकी स्किन के ऊपर और उसकी क्लॉथ के ऊपर बहुत सारे सीड स्टिक होते हुए देखे। तो उन्होंने पता लगाया कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप में उस सीड्स का ऑब्जर्वेशन किया और उसमें टाइनी हुक्स थे जो एनिमल्स या एनिमल्स के फूर के ऊपर और हमारे क्लोथ्स के ऊपर जो स्टिक हो गए थे। उसी के बेसिस के ऊपर जो जॉर्ज मेस्ट्रल है उसको आइडिया है कि भैया हम यहाँ पे वेलक्रो बना सकते हैं, वेलक्रो का कुछ हम क्या करेंगे, कुछ इन्वेंशन करते हैं। तो ऐसे ही जॉर्ज मेस्ट्रल ने क्या किया, कुछ डिफरेंट मटेरियल उन्होंने बनाया जो ऐसे स्टिक हो। फिर बाद में उन्होंने क्या पता चला कि यस, हम वेलक्रो का यूज़ क्लोथ्स में, शूज़ में, बैग में, बेल्ट में, कई जगह पे हम जो वेलक्रो का जो है यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, ये एक बहुत ही सुंदर वे है, राइट, कि नेचर से हमें क्या मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। वेरी नाइस। चलो यहाँ पे हैं कई जो कई सारे प्लांट्स है वो जो अपने सीड से लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं। तो कुछ सोयाबीन के पोड्स जो होते हैं वो राइप होते हैं बट वो बर्स्ट होते हैं, राइट, मीन्स फट जाते हैं और वो जो सीड्स है वो थ्रो हो जाते हैं, राइट। और आपको कुछ आवाज़ भी आएंगे, फट करके ऐसी कुछ आपको आवाज़ भी आएंगी। चलो अभी ये देखिए, अगर सीड्स जो है वो स्प्रेड नहीं होता, एक ही जगह रहता, तो हम दूसरे इलाके में, लाइक अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि आपका बटाटा है, टमाटा है, वो इंडिया में कैसे आया, राइट। तो अमेरिका है, फिर कई सारे स्टेट से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ये ऐसे सीड्स ट्रैवल करते, तब भी हम डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड खा पाते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए, हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आए, हैव यू इंक्लूड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट। चलो यहाँ पे हम देखेंगे प्लांट के बारे में, कौन कौन सा प्लांट कहाँ से आया, उसके रिगार्डिंग आपके नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको फर्स्ट वी विल रीड दिस पोम फर्स्ट। लुक एट दिस पोम, रीड दिस पोम एंड नो अबाउट विच प्लांट, कौन सा प्लांट कहाँ से आया है। चलो तो ये देखिए, बटाटा ने अपने सिर के ऊपर पहना है कैप। चलो, फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम टोमेटो एंड पोटैटो एंड ग्रीन चिली। साउथ अमेरिका से कौन आया है भैया, साउथ अमेरिका से आया टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली। फिर जो कैबिज है वो आपका आया है यूरोप से, और जो आपकी पी है, मीन्स उसको इन गुजराती वी कॉल्ड एज वटाणा, सो आपकी पी है वो भी कहाँ से आया है, यूरोप से आया है। फिर अफ्रीका से कौन कौन आया है, अफ्रीका से आया है कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी। वेरी नाइस ऑल ऑफ यू, ये बहुत ही अच्छी बात है, राइट। हमने देखा कि जो सीड्स है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक आ जाते हैं, तो यही एक उसका एक एग्जांपल है। साउथ अमेरिका से टोमेटो आए और पोटैटो आए, फिर कैबिज जो यूरोप से आए, फिर अफ्रीका से कॉफ़ी बीन भिंडी है। तो हम यहाँ पे भी अभी ये सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, राइट। ये बेस्ट एग्जांपल है। फिर वो कुछ लैंड को क्रॉस करके आए, कुछ सी को क्रॉस करके आए। यस, यहाँ पे एक और चीज़ है, क्या आपको मालूम है कि भिंडी को हम ओकरा भी बोलते हैं। वेरी नाइस, भिंडी को हम बोलते हैं ओकरा और मेथी को बोलते हैं हम फेनुग्रीक।
चलो नेक्स्ट जो है आपका मैंगो। मैंगो है वो ऐसे सेंगे कम इन एन ऑरेंज स्माइल इनसाइड स्किन, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इंडिया। मैंगो जो है वो कहाँ से आया? हमारे इंडिया में से आया, राइट। ऑरेंज भी हमारे इंडिया में से आया है। फिर बनाना है वो भी इंडिया से आया। मेथी, स्पिनच, ब्रिंजल, रेडिश, ये सारे के सारे जो नोडेड हेड है वो कहाँ से आए हैं? इंडिया में से है, राइट। तो यही सो जो सारी चीज़ें हैं एक दूसरे कंट्री में ऐसे ऐसे वो सीड्स ट्रैवल होते हैं और फिर हम अपनी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को क्या करते हैं? ग्रोस करते हैं। तो यहाँ तक कि हम हमारे लेक्चर में रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 6 विच इज़ every drops count, right? We will see the chapter number 6, every drops count. तब तक के लिए सभी को बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आभार।